हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। फिर से स्वागत है आपके हिंदी विषय के पाठ नंबर 12 में। पाठ का नाम है गिलहरी। देखो, पढ़ो और समझो। पाठ को शुरू करने से पहले हम कुछ मुश्किल वाले शब्द को पढ़ने की प्रयास करेंगे। पहला है ग, छोटा ऊ की मात्रा, ठ, ल, बड़ी ई की मात्रा। गुठली। गुठली कौन से होते हैं आपको मालूम है? गुठली यानी जब हम आम खाते हैं तो आम के अंदर जो होता है, कठोर जो होता है, उसे ही कहा जाता है, या बीज जो होता है उसे कहा जाता है क्या? गुठली। उसके बाद है र, ए की मात्रा, स, म। क्या हुआ? रेशम। रेशम यानी जो धागा होता है जिससे बहुत ही कोमल और अच्छे कपड़े बनते हैं, उन्हें कहा जाता है रेशम। उसके बाद है प, बड़ा ऊ की मात्रा, चंद्र बिंदु, छ। पूंछ। पूंछ किस किस जानवर के होते हैं आप सभी को पता है। पूंछ जो होता है बकरियों के होते हैं, घोड़ों के होते हैं, फिर गाय, वैसे ही चूहे, खरगोश, कुत्तों की होती है पूंछ। ये सभी जानवरों की पूंछ होती है। फिर है ध, आ की मात्रा, र, छोटी ई की मात्रा, य, आ की मात्रा, चंद्र बिंदु। धारियां। धारियां यानी कुछ लाइन जो होती है, लाइन किसी चीज पर बनी हुई लाइन को कहा जाता है क्या? धारियां। क, छोटा ऊ की मात्रा, ट, क, छोटा ऊ की मात्रा, ट। कुट कुट। कुट कुट यानी क्या होता है? थोड़ा थोड़ा करके जो हो उसे कहा जाता है कुट कुट, या दबा दबा के। उसके बाद है प, अंग की मात्रा, ज, ओ की मात्रा, अनुस्वार। पंजों। पंजों यानी क्या होते हैं? जो हमारे पंजे होते हैं, हाथ के जो पंजे होते हैं, उन्हें कहा जाता है पंजे। तो आइए आज का पाठ शुरू करते हैं। गिलहरी। ये है गिलहरी। आप सभी ने गिलहरियों को टीवी में या जंगलों में जब आप जाते हैं तो तब अनेक गिलहरियों को देखा है। गिलहरी अनेकों प्रकार के होते हैं, लेकिन यहाँ पर इस गिलहरी की बात बताई गई है। ये एक कविता है, तो आप मेरे साथ साथ बोलने का भी प्रयास करें, और फिर जब ये पाठ खत्म हो जाता है तो आप इसको फिर से दोहराइए अपने पुस्तक में से। सर सर ऊपर गई पेड़ पर। कहाँ गई? ऊपर। सरसर नीचे आई। इस पेड़ से क्या हुआ? गिलहरी जो सर सर करके ऊपर गई, फिर सर सर करके नीचे आई। उसकी जो हरकतें यहाँ इस कविता में जो गिलहरी होती है वो क्या क्या करती है, उसके बारे में आप लोगों को बताने की प्रयास की गई है। अनेकों ऐसे जानवर, दूसरे जानवर भी होते हैं, उनकी हरकतें भी अलग होती है। बंदर भी वैसे ही पेड़ों पे रहता है और फलों को खाता है, केले खाता है। दो पंजों पर बैठ खुशी से। कहां पर बैठी? दो पंजों पर। दो पंजों पर यानी दोनों हाथों पर खुशी से बैठती है। कूट कूट गुठली खाई। क्या खाई? गुठली खाई। ऐसे कई गुठलियां होती है, जो बादाम की गुठलियां होती है, फिर दूसरे फलों के क्या क्या होते हैं, नट्स होते हैं, ये सब इसका भोजन है। ठीक है। रेशम जैसे पूंछ बड़ी सी। इसकी पूंछ जो होती है धागों की तरह बहुत बड़ी होती है। इसके शरीर के आकार से उसकी पूंछ जो होती है बहुत बड़ी हो जाती है। रखते हाथ फिसलते है। फिसलता मतलब क्या बोला गया है कि जब हम उसके पूंछ पर हाथ फेरते हैं तो हाथ बहुत ही मुलायम होने की वजह से फिसल जाता है। तीन धारियां में काला रंग, उस पर कितना खिलता। क्या कहा गया? तीन धारियों में, उसका बदन में क्या होते हैं? तीन लाइन बने हुए होते हैं काले काले रंग के। वो बहुत ही उसको जचता है। वो रंग जो है, यानी वो बनावटी जो है, उसको बहुत ही जचता है और दिखने में वो बहुत सुंदर लगता है। तो फिर से इस कविता को पढ़ते हैं, चलिए। सर सर ऊपर गई पेड़ पर। सर सर
नीचे आई। क्या हुआ? सर सर करते हुए वो ऊपर गई पेड़ पर। कौन गई? गिलहरी। और सर सर करते हुए नीचे भी आ गई। दो पंजों पर बैठ खुशी से कूट कूट गुठली खाई। कूट कूट कर मतलब कुट कुट आवाज करते हुए भी उसने क्या कर दिया, जो गुठलियां होती है दूसरे दूसरे फलों के, वो खाना शुरू कर देती है। रखते हाथ फिसलता, रेशम जैसी पूंछ बड़ी सी। उसकी जो पूंछ है, रेशम के धागे जो होते हैं वैसे ही पूंछ बड़ी सी होती है। और रखते हाथ फिसलता, उस पे जैसे ही हम हाथ रखते हैं तो फिसल जाता है। तीन धारियों में काला रंग, उस पर कितना खिलता। तो तीन धारियों में क्या बना हुआ है? उस पर काला रंग बना हुआ है। तो वो बहुत ही जचता है, उसे बहुत ही खिलता है, उसके बदन पर बहुत ही अच्छा लगता है। तो इस बार आप मेरे साथ साथ बोलें। सर सर ऊपर गई पेड़ पर, सर सर नीचे आई। दो पंजों पर बैठ खुशी से कूट कूट गुठली खाई। रेशम जैसी पूंछ बड़ी सी, रखते हाथ फिसलता। तीन धारियों में फैल काला रंग, उस पर कितना खिलता। तो ये है आपका गिलहरी कविता। इसको आप याद करें। याद करते समय क्या होता है, आप लोगों की जो याद करने या पढ़ने की क्षमता जो होती है, ताकत जो बढ़ती है। इसलिए मैं कहता हूँ कि आप कविताओं को ज़्यादा से ज़्यादा याद करके रख दें। तब आपका जो बोलने की ताकत या बोलने का जो फ्लुएंसी होता है, एक बिना रोके ही आप हिंदी भाषा को खूब अच्छी तरह से सीख सकते हैं। इसलिए आप इसको याद करें, तभी जाकर आप ढेर सारी बातें, हिंदी बातें जो होती है, ग्रामेटिकल मिस्टेक नहीं होती है, जो व्याकरणीय गलतियां जो होती है, हम अगर इन सब को देखें तो अगर व्याकरणों में गलती करते हैं तो हमारी भाषा कभी भी शुद्ध नहीं होती है। तो इसलिए आप लोगों को क्या किया जाता है, बीच बीच में कविताएं डाली जाती है ताकि बोलते समय आपको रुकना ना पड़े। तो ये था आज का गिलहरी पाठ। तो चलिए अब गिनती सीखते हैं। पहले हम लोगों ने 1 से 20 तक गिनती सीख लिया है कि नहीं। तो आज हम कितना से कितना तक सीखेंगे, अंदाजा लगाओ। नहीं लगा पाए। आज हम 21 से लेकर 30 तक पढ़ेंगे, यानी 21 से लेकर 30 तक पढ़ेंगे। तो पहला है क्या, देखते हैं। 21 को हिंदी में क्या कहते हैं? 21 कहते हैं। 21 21 को 21, 2 और 1 जब लिखा जाता है 21 बन जाता है। 22 को हिंदी में कहते हैं क्या? 22, याद रखना 22। 23 को 23, क्या कहते हैं? 23, याद रखना है 23। 24 को कहते हैं 24, क्या कहते हैं? 24। 25 को कहते हैं 25। 26 को 26। 27 को 27। 28 को 28। 29 को 29। 30 को 30। तो ये थे 21 से लेकर 30 तक। तो आइए अब फिर से इनको बोलने की प्रयास करते हैं। 21, ई आधा क बड़ी ई की मात्रा स, क्या हुआ? 21। 22, 22, ब आ की मात्रा बड़ी ई स, 22। 23, 23, त ए की मात्रा बड़ी ई स, 23। 24, च औ की मात्रा ब बड़ी ई की मात्रा स, 24। 25, प आधा च बड़ी ई की मात्रा स, 25। 26, 26, छ आधा ब बड़ी ई की मात्रा स, 26। 27, 27, स आधा त आ की मात्रा बड़ी ई स, 27। 28, ट हलंत ठ आ की मात्रा बड़ी ई स, 28। 29, 29, उ आधा न
त बड़ी ई की मात्रा स 29, 30 30, त बड़ी ई की मात्रा स 30। तो ये थे आज के सीखने वाले बातें। तो सीखने वाली बातें जो आज हमने सीख लिया, तो गिलहरी कविता को याद रखें और आप लोग भी क्या करें, गिलहरी के जैसा ही गिलहरी क्या क्या खाती है ये सब तो आप लोगों ने जान लिया, लेकिन दूसरे जानवर जो होते हैं उस क्या क्या खाते होंगे। जैसे हाथी क्या खाता होगा, हाथी जो पेड़ों के कुछ केले के पेड़ जो होते हैं उनके पत्ते खाता है, फिर उसके जो गच्छी होती है उसको भी खा लेता है। बंदर क्या खाते हैं, जो केले के पेड़ पर केले लगते हैं उसे खाता है। घोड़ा क्या खाता है, घास खाता है। तो एक जानवर के बारे में आपको बता देता हूँ, वो क्या खाता होगा, आप लोग उसके बारे में जानकारी इकट्ठा करें। तो उसका नाम है क्या, खरगोश। खरगोश क्या क्या खाता होगा आप लोग जानने की प्रयास करें। वो उसका रहन सहन कैसा है, वो कहाँ रहता है और किस प्रकार के जो चारा होता है, खाना होता है वो खाता होगा, उसके बारे में आप लोग जानकारी इकट्ठा करें। और इन गिनती शब्दों को जो जानने सीखें और बोलने की प्रयास करें। धन्यवाद।